और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। 4 लोग नहर में बह गए थे, लोगों के शव मिल गए हैं। कार गिरने से लोग नहर में बह गए थे। देर रात नहर में कार गिरी थी। रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली, चारों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से। बता दें आपको, एक नहर में एक कार बह गई थी जिसमें 4 लोग सवार थे। ड्राइवर बाहर निकला कार से, कार ढलान पर थी और ये कार नहर में जा गिरी, जिसके बाद इन लोगों की तलाश की जा रही थी और अब चारों के शव मिल गए हैं। देर रात ये कार नहर में गिरी थी। राजू रामगढ़िया सहयोगी हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, क्या अपडेट? जी, रात्रि को जो कार नहर में गिरी थी और जो रात भर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पुलिस का और रेस्क्यू टीम का, और अब जो है वो कार नहर में मिल गई है। क्रेन से कार को बाहर निकाला गया है। चारों शव जो हैं वो कार के अंदर है। फिलहाल पुलिस वहां कार्रवाई में जुटी हुई है। परिजन भी जो सुबह से, इन चारों के जो परिजन है, चूंकि ये संगरिया के रहने वाले थे, परिजन सुबह ही वहां पहुंच गए थे। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये है कि करीब 14 घंटे के बाद, लंबे तलाशी अभियान के बाद जो कार नहर से मिल चुकी है और चारों के शव मिल चुके हैं। जी, कौन थे ये लोग? इनके बारे में शिनाख्त हो पाई, इनकी पता चल पाया? जी बिल्कुल, इनके ये संगरिया के निवासी हैं। ये सीकर से इनकी जो बच्ची पढ़ रही थी, वो रात्रि को ये संगरिया जा रहे थे और वहां पे जो ड्राइवर है उसने बाथरूम करने के लिए कार को रोका था। कार ढलान पर थी और इसी दौरान कार ढलान के कारण चल पड़ी और नहर में गिर गई। ये लोग जो है संगरिया के रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ जिले के, और जो कार चालक है रमेश है वो भी संगरिया का है। इसमें जो मृतक है, एक विनोद है, उनकी पत्नी है, उनकी 15 साल की पुत्री है और एक परिचित महिला और है जिनकी बच्ची वहां पढ़ती थी, वो भी साथ में थे। शिनाख्त हो चुकी है। परिजन सुबह से वहां खड़े और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। हेल्थलाइन वर्कर्स के साथ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को अलग अलग सेंटर्स पर कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। आज पुलिस मुख्यालय में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय में वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। वैक्सीनेशन का अभियान लगातार जारी है। हेल्थ वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये टीकाकरण जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाया जा रहा है वो एक तरह से अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज पुलिस मुख्यालय में टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ है और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त टीका लगवा रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर टीकाकरण का आयोजन किया गया, उसी के तहत आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया है और यहाँ पर 3 सेंटर अलग अलग बनाए गए हैं। एक सेंटर में जो पुलिसकर्मी हैं वो लगा रहे हैं, दूसरे में आईपीएस ऑफिसर जो है वो टीकाकरण अभियान में शामिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतार जो है वो इस वक्त पुलिस मुख्यालय में लगी हुई है, क्योंकि ये बताता है कि टीकाकरण को लेकर किस प्रकार से उत्साह जो है वो साफ तौर पर पुलिसकर्मियों में नजर आ रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना संकट के दौरान बड़ी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं जो दी हैं और यही कारण है कि करीब 2500 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। तो अब इनकी बारी है, चूंकि इनको सुरक्षित करना बेहद जरूरी है, इसलिए हाथ से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जो है वो टीका इस वक्त लगाया जा रहा है। और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद मार्च में 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों को टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात अलवर के उन स्वास्थ्य कर्मियों की जिन्होंने आईसीयू में फिल्मी गाने पर पीपीई किट में डांस किया था और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जश्न है, जोश है, जबरदस्त डांस है, वो भी पीपीई किट में। लेकिन ये जश्न तो इन मेडिकल स्टाफ को भारी पड़ गया और इन पर गाज गिर गई। नर्सिंग कर्मियों को आईसीयू से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सफाई कर्मी की सेवाएं खत्म करने की बात की जा रही है। अब तफसील से जानिए इस वीडियो और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई की बात। ये वीडियो अलवर के सबसे बड़े अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का है।
यहाँ के 10 बेड वाले सर्जिकल आईसीयू को कोरोना काल में 6 बेड वाले कोविड आईसीयू में तब्दील कर दिया गया था। 3 दिनों तक जब कोविड का एक भी पेशेंट नहीं आया तो इसे वापस सामान्य आईसीयू में तब्दील कर दिया गया। और इसी आईसीयू में सोमवार की रात कुछ नर्सिंग कर्मियों ने पीपीई किट में मोबाइल पर फिल्मी गाने बजाकर डांस किया था। डांस के बाद इन लोगों ने इसका वीडियो अपने ग्रुप में शेयर किया, जहां से वायरल होने के बाद इनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। जो पहले कोविड आईसीयू था उसमें डांस करते हुए दिखाए गए हैं, तो जैसे ये चीज़ संज्ञान में आई तो उसकी जांच के लिए पीएमओ साहब ने एक कमेटी बना दी है। खास बात यह है कि नर्सिंग कर्मियों पर कार्रवाई की बात उनके माफी मांगने के बाद की जा रही है। हालांकि इनके खिलाफ कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आईसीयू में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, चाहे वहां पेशेंट हो या नहीं। लिहाजा ये कार्रवाई जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। हनुमानगढ़ के भंवर सिंह पीलीबंगा ने खेती में एक नया नवाचार किया है, जिसकी कृषि अधिकारियों से लेकर किसान प्रशंसा कर रहे हैं। भंवर सिंह ने 24 पीबियन गांव में 1 बीघा जमीन पर मात्र 8 किलो गेहूं के बीज डालकर दूसरे किसानों से ज्यादा बढ़िया फसल तैयार की। इसके अलावा कीटनाशक और अन्य रासायनिक पदार्थों का भी इस्तेमाल नहीं किया और जैविक उत्पादों से ही फसल तैयार की है, जिसे देखकर लोग और वैज्ञानिक हैरान हैं। कृषि अधिकारियों का कहना है कि वे इस नवाचार को देश के सभी किसानों तक पहुंचाएंगे। मात्र 8 किलो बीज से किस तरह से कितनी शानदार फसल खड़ी है। अभी एक जो पौधा है उसकी जो कल्ले हैं जिसको टिलर्स बोलते हैं, उसकी हमने काउंटिंग करी, वो 27 से लेकर के 30 टिलर एक एक पौधे के हैं। इसका मतलब एक बीज पे ऊपर 27। अब बात करते हैं दौसा के किसान की, जिसने पॉली हाउस के जरिए अपनी तकदीर बदल ली और महज 6 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। पॉली हाउस से बदली किसान की तकदीर, तकनीक के इस्तेमाल से हो गया मालामाल। परंपरागत खेती को छोड़कर व्यापारिक खेती अपनानी होगी तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। यही कहानी है रामगढ़ पचवरा क्षेत्र के इस किसान की, जहां पर पॉली हाउस के माध्यम से इस किसान की तकदीर बदल गई है। जब तक परंपरागत खेती की तकदीर रूठी रही, खेती में तकनीक का इस्तेमाल क्या किया, तकदीर बदल गई। घर में खुशियों की चांदी बरसने लगी। सालाना 32 लाख से ज्यादा तो 6 साल में 1.50 करोड़ रुपए कमा लिए। ये कहानी है दौसा के रामगढ़ पचवारा तहसील के श्री गणेशपुरा कजोड़मल मीणा की, जिसने 1.25 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस लगाकर खीरे की खेती शुरू की और अब उनकी तकदीर बदल गई है। इसमें 1 साल के माया 2 फसल लेते हैं। 2 फसल में एक फसल का 90 टन माल तो कम से कम निकलता है। मुनाफा कितना है? मुनाफा 1 साल में कम से कम 36 लाख का मुनाफा है। खास बात यह है कि 33 लाख से ज्यादा लागत वाली इस पॉली हाउस के लिए सरकार की तरफ से 50 से 70% तक का अनुदान मिल जाता है। लिहाजा 10 से 15 लाख लगाकर कोई भी किसान पॉली हाउस के जरिए अपनी तकदीर बदल सकता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये उद्यान विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लगाया गया है अनुदान पर। इसमें जो टोटल कॉस्ट है वो 33 लाख रुपए आती है। कजोड़मल मीणा ने जो पॉली हाउस लगाया है उसमें वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। इसके लिए मल्च लगाकर पौधे उगाए जाते हैं ताकि खरपतवार नहीं उग सके। इसके साथ ही बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था भी इसी के अंदर हो जाती है। और तो और इस पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा है, जिससे प्रतिकूल मौसम में भी फसलों को नुकसान नहीं होता। किसानों को एनकरेज करते हुए यहाँ पे पॉली हाउस की स्थापना की है और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड, आपके पेस्टिसाइड्स कंट्रोल और जो आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जो आवश्यकता होती है वो पूरी की जा रही है। करोड़मल की सफलता देख आसपास के किसान भी हैरान हैं और अब बड़ी संख्या में यहाँ के लोग पॉली हाउस के जरिए खेती करने का मन बना रहे हैं।
यही वजह है कि इस साल करीब 50 किसानों ने पॉली हाउस लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। यदि किसान परंपरागत खेती के अलावा इस तरह की व्यापारिक खेतियों में भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता उन्नत होगा, डेवलप होगा और किसान आत्मनिर्भर बन सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जोधपुर में आज 100 करोड़ की 22 सुपर कारों ने सबका मन जीत लिया। कोरोना संक्रमण काल के बाद ठप पड़े पर्यटन उद्योग को वापस पटरी पर लाने के उद्देश्य से शहर के हेरिटेज उम्मेद भवन पैलेस से जब लग्जरी सुपर कारों का काफिला निकला तो हर कोई इन कारों को देखने उमड़ पड़ा। इस कार रैली का मकसद पर्यटन उद्योग को वापस पटरी पर लाने के लिए देश विदेश में इस रैली का प्रचार प्रसार करना था। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में एक बार फिर पर्यटन को उभारने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। कहीं न कहीं इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आकर्षण है यहाँ की सुपर लग्जरीज कारें। तो देश भर से जो सुपर कारों के जो ऑनर हैं उन्होंने अपना ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के जरिए वो लोग पूरे देश में घूम रहे हैं अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आप देख सकते हैं उम्मेद भवन के बाहर तमाम तरह की गाड़ियाँ हैं, करीब 22 सुपर कार्स यहाँ आई हैं, जिसमें मर्सिडीज़ हैं, ऑडी हैं और कई तरह की ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इनकी कीमत करीब 2 करोड़ से लेकर करीब 8 करोड़ तक कारों की इनकी कीमत है और करीब 100 करोड़ की कारें जो है वो यहाँ पहुंची है। और अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इन कारों को यहाँ सजाया गया है और अब ये कारें जोधपुर के हर इलाके में जाएगी उस मकसद से ताकि दुनिया इन कारों के साथ साथ जोधपुर को देखे और यहाँ के पर्यटन को देखने एक बार फिर यहाँ आए ताकि ये शहर एक बार फिर गुलजार हो सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18।